एक सिंपल सा सवाल। अगर पैसा सिर्फ मैथ्स होता तो सब लोग रिच क्यों नहीं होते? अगर इन्वेस्टिंग सिर्फ फॉर्मूला होता तो हर एमबीए करोड़पति क्यों नहीं होता? सच ये है, पैसा नंबर्स का गेम कम है, बिहेवियर का गेम ज्यादा है। सोचो, दो लोग हैं, दोनों 50,000 पर मंथ कमाते हैं। एक बंदा 10 साल बाद फाइनेंशियली स्टेबल है, दूसरा बंदा अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। इनकम सेम, डिग्री सेम, फर्क क्या है? डिसीजन मेकिंग। ऑथर कहता है, फाइनेंशियल सक्सेस का रिलेशन आईक्यू से नहीं होता और ना ही किसी स्पेशल टैलेंट से। यह डिपेंड करता है तुम स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करते हो, तुम ग्रीड को कैसे कंट्रोल करते हो, तुम पेशेंस रख पाते हो या नहीं। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, लाइफ में पैसा का रोल सिर्फ हार्ड वर्क नहीं होता, उसमें लक और रिस्क का भी बड़ा रोल होता है। कुछ लोग सही टाइम पे सही जगह होते हैं, कुछ लोग गलत टाइम पे गलत जगह। इसलिए अपनी सक्सेस पे ओवर कॉन्फिडेंट मत हो और अपनी फेलियर पे ओवर गिल्टी मत हो। इस बुक का एक हीरो है कंपाउंडिंग। छोटा पैसा, लॉन्ग टाइम, डिसिप्लिन, ये कॉम्बिनेशन मिरेकल्स क्रिएट करता है। प्रॉब्लम ये है, हम सब फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं। एक और डिफरेंस, रिच दिखने वाला और वेल्दी होने वाला। रिच इक्वल्स टू जो फ्लैशी लाइफस्टाइल शो करे, वेल्दी इक्वल्स टू जिसका पैसा क्वाइटली ग्रो करे। वेल्थ दिखता नहीं है, वो साइलेंट होता है। पैसा अर्न करना स्किल है, लेकिन पैसा होल्ड करना बिहेवियर है, और बिहेवियर तुम्हारी पर्सनैलिटी, इमोशंस और पेशेंस से आता है। तुम कितना पैसा चाहते हो? 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़? और अगर मिल भी गया तो क्या तुम रुक जाओगे? यहीं से शुरू होता है द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे पावरफुल लेसन, इनफ। ऑथर एक स्टोरी बताता है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ऑलरेडी बिलियनर, लेकिन फिर भी वो और ज्यादा रिस्क लेता है और एक दिन सब कुछ खो देता है, क्योंकि उसने कभी डिसाइड ही नहीं किया था उसके लिए इनफ क्या है। हम अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं, फ्रेंड की सैलरी, इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल, किसी इन्फ्लुएंसर का सक्सेस। कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। तुम 10 लाख कमाओगे, कोई 20 लाख कमा रहा होगा। तुम 1 करोड़ कमाओगे, कोई 10 करोड़ कमा रहा होगा। गेम एंडलेस है। रिच बनना जरूरी नहीं, सैटिस्फाइड बनना जरूरी है। अगर तुम डिफाइन नहीं करोगे कि तुम्हें कितना चाहिए, तो तुम कभी फ्री नहीं हो पाओगे। सेविंग का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं होता। सेविंग इक्वल्स टू फ्यूचर के ऑप्शंस खरीदना। जब तुम्हारे पास सेविंग्स होती है, तुम टॉक्सिक जॉब छोड़ सकते हो, तुम रिस्क ले सकते हो, तुम नो बोल सकते हो। सेविंग्स तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है। जो चीजें तुम देखते हो, कार, क्लोथ्स, लाइफस्टाइल, वो वेल्थ नहीं होती। वेल्थ होती है बैंक में पड़ा साइलेंट पैसा, इन्वेस्टमेंट्स जो ग्रो कर रहे हैं, इमरजेंसी फंड। वेल्थ इनविजिबल होती है। मोस्ट लोग लग्जरी चेस करते हैं, रिच लोग फ्रीडम चेस करते हैं। लग्जरी तुम्हें इंप्रेस कर सकती है, फ्रीडम तुम्हें पीस देती है, और एंड में पीस ही मैटर करता है। सबसे बड़ा रिस्क ज्यादा रिस्क लेना नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है कभी रुकना ना सीखना। डिफाइन योर इनफ, वरना दुनिया तुम्हें कभी रुकने नहीं देगी। अगर मैं तुम्हें बोलूं, एक इंसान ने 1 साल में करोड़ नहीं कमाए, ना ही उसने रिस्की ट्रेडिंग की, फिर भी वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक बना। कैसे? आंसर सिंपल है, टाइम। ऑथर एक एग्जाम्पल देता है, वॉरेन बफेट। उनकी नेटवर्थ का मेजॉरिटी पार्ट उनके 50s के बाद बना, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी बचपन में। डिफरेंस स्किल का नहीं था, डिफरेंस था कितने लंबे टाइम तक गेम में रहे। आजकल हम सब शॉर्ट टर्म माइंडसेट में जीते हैं, क्विक प्रॉफिट, फास्ट ग्रोथ, इंस्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए, और टाइम तब मिलता है जब तुम पैनिक नहीं करते। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज इंटेलिजेंस नहीं होता, पेशेंस होता है। मार्केट गिरती है, लोग डर के बेच देते हैं। मार्केट बढ़ती है, लोग ग्रीड में खरीद लेते हैं। रिच लोग, वो प्लान फॉलो करते हैं। लाइफ और मार्केट दोनों में कुछ ही इवेंट्स सब कुछ चेंज कर देते हैं। एक आइडिया, एक इन्वेस्टमेंट, एक अपॉर्चुनिटी, और वो रिजल्ट देते हैं जो 100 एवरेज एफर्ट्स नहीं दे सकते। इसलिए इंपॉर्टेंट है गेम में टिकना। रिच बनना इजी हो सकता है, रिच रहना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रिच रहने के लिए चाहिए ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन, फियर कंट्रोल, पेशेंस। ईगो सबसे बड़ा एनिमी है। हम बोलते हैं टाइम इज मनी, लेकिन रियलिटी में मनी भी टाइम है। सेविंग्स इक्वल्स टू फ्यूचर टाइम, इन्वेस्टमेंट्स इक्वल्स टू फ्रीडम का टाइम।
जितना ज्यादा पैसा तुम इन्वेस्ट करते हो उतना ज्यादा फ्यूचर का कंट्रोल तुम्हारे पास होता है। कंपाउंडिंग बोरिंग लग सकता है, लेकिन बोरिंग ही पावरफुल होता है। फास्ट ग्रोथ एक्साइटिंग होती है, स्लो ग्रोथ अनस्टॉपेबल होती है। तुम लॉजिकली सही हो सकते हो, लेकिन फिर भी लाइफ में गलत डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि पैसा सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये इमोशंस का गेम है। और इसीलिए ऑथर कहता है, बीइंग रीजनेबल इज बेटर दैन बीइंग रैशनल। रैशनल डिसीजन मतलब प्योर लॉजिक, प्योर नंबर्स, मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न। एग्जाम्पल, अगर कोई इन्वेस्टमेंट 15% रिटर्न दे रहा है और दूसरा 12%, रैशनल चॉइस होगा 15%। रियल लाइफ में क्या होता है? 15% वाला इन्वेस्टमेंट वॉलेटाइल है, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, तुम टेंशन में रहते हो, नींद डिस्टर्ब होती है और एक दिन पैनिक में सेल कर देते हो। रिजल्ट लॉस। रीजनेबल चॉइस हो सकता है 12% वाला स्टेबल ऑप्शन, कम रिटर्न लेकिन पीस ऑफ माइंड, और पीस तुम्हें लॉन्ग टर्म में गेम में टिकाए रखता है। हर इंसान का रिस्क टॉलरेंस अलग होता है। किसी को 20% फॉल नॉर्मल लगता है, किसी को 5% फॉल भी पैनिक करा देता है। इसलिए दूसरों की स्ट्रैटेजी कॉपी करना डेंजरस है। तुम्हें अपनी साइकोलॉजी समझनी होगी। ऑथर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब हमेशा थोड़ा बफर रखो। इमरजेंसी फंड, एक्स्ट्रा सेविंग्स, कंजर्वेटिव अजम्पशंस। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, परफेक्ट प्लानिंग से ज्यादा प्रिपेयर्ड रहना इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में सर्वाइव करना जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम गेम से बाहर हो गए तो कंपाउंडिंग रुक जाती है। इसलिए ईगो को कंट्रोल में रखो। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे महंगा मिस्टेक होता है। परफेक्ट होना जरूरी नहीं, सस्टेनेबल होना जरूरी है। लॉन्ग टर्म में जीत वही पाता है जो इमोशनली स्टेबल रहता है। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो एक बात क्लियर है, तुम सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहते, तुम समझना चाहते हो पैसा तुम्हारी लाइफ को कैसे शेप करता है और शायद कैसे तुम पैसे को कंट्रोल कर सकते हो। फाइनल समरी, पैसा नॉलेज का नहीं, बिहेवियर का गेम है। कंपाउंडिंग बोरिंग होती है पर पावरफुल होती है। इनफ डिफाइन करना फ्रीडम देता है। वेल्थ इनविजिबल होती है। सर्वाइवल मैक्सिमम रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सर्वाइव करते रहे, टाइम तुम्हारा सबसे बड़ा पार्टनर बन जाता है। मनी का रियल गोल लग्जरी नहीं होता, मनी का रियल गोल होता है कंट्रोल ओवर योर टाइम। जब तुम अपना टाइम कंट्रोल कर सकते हो, तब तुम अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकते हो। एक्शन स्टेप्स 20 to 35 एज ग्रुप के लिए। डिफाइन योर इनफ। कितनी इनकम पे तुम सेटिस्फाइड हो? कितना लाइफस्टाइल जेन्युइनली तुम्हें खुश करता है? कंपैरिजन से बाहर निकलो। ऑटोमेट सेविंग। हर महीने पहले इन्वेस्ट करो, बाकी खर्च करो, रिवर्स मत करो। इमरजेंसी फंड बनाओ, एटलीस्ट 6 months एक्सपेंसेस। ये तुम्हारी फाइनेंशियल ऑक्सीजन है। लॉन्ग टर्म सोचो, फास्ट मनी चेस मत करो, स्लो कंसिस्टेंट ग्रोथ चूज करो। अपनी साइकोलॉजी समझो, तुम पैनिक इन्वेस्टर हो या पेशेंट हो। स्ट्रैटेजी तुम्हारी पर्सनैलिटी से मैच होनी चाहिए। फाइनेंशियल सक्सेस इंस्टाग्राम पे नहीं मिलता, वो डेली बोरिंग डिसिप्लिन से मिलता है। और सबसे बड़ा कंपटीशन मार्केट नहीं है, तुम्हारा खुद का बिहेवियर है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी तुम्हें रिच बनाने का शॉर्टकट नहीं देती, ये तुम्हें सिखाती है कैसे काम रहना है, कैसे ग्रीडी नहीं बनना, कैसे फियर को कंट्रोल करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे टाइम को अपना दोस्त बनाना है। पैसा तुम्हें फ्रीडम दे सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उसे इमोशनली मैच्योर तरीके से हैंडल करो। आज से नंबर्स पे फोकस कम करो, बिहेवियर पे फोकस ज्यादा करो, बिकॉज इन द एंड पैसा तुम्हारी कहानी का हीरो नहीं, तुम हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट जर्नी।